हेलो दोस्तों, 2024 के बजट के साथ साथ आ चुकी है हमारी पहली 2024 की लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। दोस्तों, यूट्यूब पे हमारी कंटिन्यूटी उतनी ही है जितनी हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट जो अभी आया है वो उस पे बहुत सारे लोग जो हैं सोशल मीडियाज़ पे मतलब जम के ट्रोल किया जा रहा है हमारे जो इंडियन बजट है जो अभी निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। और इसी के साथ साथ निर्मला सीतारमण जी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि कॉन्टीन्यूसली 7 बार उन्होंने जो बजट है वो अनाउंस किया है अकेले। अब तक इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 6 साल का था, कॉन्टीन्यूस रिकॉर्ड। और ये बजट 2024 का जो है इसमें निर्मला सीतारमण जी ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि 2024 से पहले लगा कॉन्टीन्यूस 7 साल तक उन्होंने ही बजट को अनाउंस किया है। ये है 2024 का रिकॉर्ड। और अब बात करते हैं कि इस बजट को इतना जम के ट्रोल क्यों किया जा रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही बजट अनाउंस हुआ उसके साथ साथ जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो एक दिन में 1100 पॉइंट से नीचे आ गया। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अब तक हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पे जो टैक्स लगते थे वो लगते थे 10%, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 12.5%। और इसी के साथ साथ अगर आप हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर, वो उस केस में आप पे लगेगा जो कि 15% पहले टैक्स हुआ करता था उसे बढ़ाकर अब कर दिया गया है 20%। और अगर आप डेली ट्रेडर हैं तो उसमें भी आपको जो टैक्स हैं वो भी बढ़ाए जा सकते हैं। कुल मिला के हमारे जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने सोचा कि ये जो हमारा ट्रेडर ग्रुप है वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, तो क्यों ना इनके रिस्क के साथ साथ हम कुछ रिवॉर्ड ले लें। अब बात करते हैं हमारे टैक्स स्लैब्स के बारे में, जो कि थोड़े से चेंज हुए हैं पहले के मुकाबले। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार करते हैं तो आपका टैक्स स्लैब कौन सा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पिछला जो टैक्स स्लैब था, अगर आप 0 से 3 लाख रुपए तक कमाते थे तो वो नील था, जो कि अभी भी सेम है। अगर आप 3 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको 0% टैक्स देना होगा। और अगर आप 3 लाख से 6 लाख रुपए कमाते थे पहले तो आपको 5% टैक्स देना था, पर अब उसे बढ़ाकर 3 लाख से 6 लाख रुपए कर दिया गया है। और अगर आप इस टैक्स स्लैब के बीच में आते हैं तो आपको 7% टैक्स देना होगा। और इसी तरह सिमिलरली जो है 1-1 लाख रुपए हर में बढ़ा दिए गए हैं। अगर आप 7 लाख से 10 लाख के बीच में आते हैं तो आपको पे करना होगा सिर्फ 10%, और ऐसे ही 15-20। और अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपकी सैलरी का 30% हिस्सा जो है वो टैक्स में जाएगा। और अब बात करते हैं कि सरकार ने टैक्स तो ले लिया, पर उस टैक्स को यूज़ कहाँ करेगी। पर सबसे पहले हम लोग को मतलब हमारे इंडिया को अलॉट हुए हैं 6.1 लाख करोड़ रुपए डिफेंस में। डिफेंस मतलब कि हमारे सोल्जर्स, आर्मी वगैरह और जो भी मशीनरीज, गन्स जो आएंगे उसमें अलॉट किए गए हैं 6.1 करोड़ रुपीज़, लाख करोड़ रुपीज़। और रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज़ वगैरह के लिए अलॉट किए गए हैं 2.78 लाख करोड़। रेलवे में अलॉट किए गए हैं 2.55 लाख करोड़ रुपए। और कंज्यूमर अफेयर में अलॉट किए गए हैं 2.13 लाख करोड़ रुपीज़। होम अफेयर्स में अलॉट किए गए हैं 2.03 लाख करोड़ रुपीज़। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में अलॉट किए गए हैं 1.77 लाख करोड़ रुपीज़। केमिकल और फर्टिलाइजर्स में अलॉट किए गए हैं 1.68 लाख करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में अलॉट किए गए हैं 1.37 लाख करोड़। और एग्रीकल्चर और फार्मर में अलॉट किए गए हैं 1.27 लाख करोड़ रुपीज़। तो अब बात करते हैं कि ये जो भी लाख करोड़ रुपीज़ ये सारे जो भी अनाउंस किए गए हैं, इससे हमें उतना क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब सिंपल सी बात में अगर बात की जाए तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें महंगी देखने को मिलेंगी और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बजट के बाद से हमें सस्ती होती हुई दिखेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग को इस 2024 के बजट में कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो सस्ती होती दिखेंगी। तो उसमें आता है सबसे पहले आपका मोबाइल फ़ोन। जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका सस्ता होता नज़र आएगा। कैंसर की दवाएं, मोबाइल चार्जर, सोना चांदी, सोलर पैनल, सोलर सेल, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ, लेदर, पर्स, चप्पल, एल्युमिनियम नाइट्रेट, पीवीसी फ्लेक्स बैनर, प्लास्टिक सामान, लेदर के सामान, प्लेटिनम्स, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सस्ती होती हुई नज़र आएंगी। और महंगी क्या होंगी? महंगी होंगी आपकी लेबोरेटरी के केमिकल्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स।
सोलर ग्लास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको महंगी होती हुई नज़र आएंगी। और सोना चांदी जो है वो आपको सस्ता इसलिए होता नज़र आएगा क्योंकि उस पर लगती थी कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी मीन्स जो गोल्ड हम लोग इंपोर्ट करते हैं और जो पोर्ट्स पे ड्यूटीज़ चार्जेस लगते हैं, उसके वजह से जो गोल्ड का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता था, तो उसे घटा के 6% कर दिया गया है। तो जो हमारे कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो सस्ते हुए हैं, तो इसका मतलब है कि जो हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, वो भी सस्ता होगा। तो अब बात करते हैं कि इस बजट का इतना ज़्यादा ट्रोल क्यों हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा ट्रोल इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारा करंट बजट लॉन्च हुआ है उसका सिंपल सा नाम कहना ये है, मतलब लोग ऐसा कह रहे हैं, तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं कि जो हमारा ये बजट है उससे ये डिफ़ाइन होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम कम पैसे कमाएं, कम टैक्स भरें, और अगर आप टैक्स कम भरना है तो आप कम पैसे कमाएं, और अगर आप ज़्यादा पैसे गलती से कमा लेते हैं तो आपको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा, और बदले में क्या मिलेगा वो आप ही जानते हैं। बिहार के पुल्स और एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा। अभी मुझे ऐसा लगता है कि कॉरपोरेट के टैक्सेस बढ़ चुके हैं, सैलरी पर्सन के टैक्सेस बढ़ चुके हैं, छोटे व्यापारी के टैक्सेस बढ़ चुके हैं, हर जगह जो है वो टैक्सेस बढ़ चुके हैं। अभी मेरा पहला करियर ऑप्शन, या फिर कह सकते हैं पहला करियर चॉइस यही रहेगा कि मैं बिहार में कॉन्ट्रैक्टर का काम कर लूँ। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और अब से कोशिश ये रहेगी कि जो हमारे जो भी कंटिन्यूटी जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स की तरह काफ़ी मतलब अप डाउन फेज़ में रहा है, उसे कंटिन्यू किया जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी। बाकी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।